संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता, कृषि कानून और जासूसी कांड पर टकराव का अब तक नहीं निकला हल, सदन में हंगामा जारी। लोकसभा और राज्यसभा में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के बाद बरपा हंगामा, दोनों सदनों की कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। 11:30 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई। इस मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की मांग, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने दिया स्थगन प्रस्ताव। लेफ्ट सांसद एलामराम करीम ने राज्यसभा में दिया नोटिस, पैकेजेस पर चर्चा की मांग। आज लोकसभा में रखे जाने हैं 6 बिल, ओबीसी लिस्ट में संशोधन का अधिकार राज्यों को देने वाला बिल शामिल। संसद तक पहुंचा दिल्ली में नाबालिग के साथ हुए अपराध का मामला, आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने दिया राज्यसभा में शून्यकाल का नोटिस। ओवैसी ने भी लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। हज हाउस के विरोध में महापंचायत बुलाने का हंगामा। रविवार को 10 विपक्षी दलों ने जारी किया साझा वीडियो, प्रधानमंत्री पर अपनी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। आज संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने किया प्रदर्शन, त्रिपुरा की बिप्लब देब सरकार पर मढ़ा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की बिप्लब देब को चुनौती, कहा 1.5 साल के अंदर उखाड़ फेंकेंगे सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, विधानसभा में 1161 शब्दों के इस्तेमाल पर लगाई गई पाबंदी, इन शब्दों को अमर्यादित करार दिया गया। शिवराज सरकार में के शासन में विधानसभा की बहस में वेंटिलेटर शब्द को भी माना गया है अमर्यादित, विपक्ष का आरोप। कोरोना इंतजामों पर चर्चा में आरोप से बचने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में गुंडे, तानाशाही और जनसंघी शब्द बोलने पर भी पाबंदी। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए पप्पू पास हो गया, दादागिरी, चोर मचाए शोर, मिर्ची लग गई, हत्यारे, शर्म करो, झूठ का पुलिंदा, चमचा जैसे शब्दों पर प्रतिबंध। मध्य प्रदेश विधानसभा में शब्दों की नई नियमावली से विपक्षी बोल के लब हुए लॉक हुए, कई मुहावरों और कस्मों पर गिरी गाज। राहुल गांधी आज 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर, कांग्रेस नेता के बेटे की शादी में करेंगे शिरकत। कल पार्टी के नए दफ्तर का भी करेंगे उद्घाटन, हजरतबल दरगाह भी जाएंगे राहुल। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस का योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सभी 403 विधानसभा सीटों पर हंगामा। कांग्रेस ने दिया है बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर निकालेंगे मार्च। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा राम मंदिर के नाम पर लिए गए चंदे से लड़ेगी चुनाव। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, यूपी में 1,20,000 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना में 30,000 करोड़ का घोटाला। गुजरात के अमरेली में बेकाबू ट्रक ने ली 8 लोगों की जान, ड्राइवर के संतुलन खोने के बाद झुग्गी में घुसा ट्रक। ट्रक हादसे के वक्त झुग्गी में सो रहे थे लोग, कुचलने से 8 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ा। मृतकों में 5 पुरुष, 1 महिला, 2 बच्चे शामिल। अमरेली की सावकुल्ला में हुए हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अयोध्या में सड़क हादसा, बस ने सड़क पर खड़े ट्रैक्टर में मारी टक्कर। सड़क हादसे में 2 की मौत, 11 घायल, अयोध्या के जिला अस्पताल और श्रीराम अस्पताल में भर्ती। मुंबई में एसपी नेता अबू आजमी की जनधन पार्टी में टूटे कोरोना के नियम, भीड़भाड़ के बीच मेहमानों के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। गुजरात के पाटन में बीजेपी के नेता अल्पेश ठाकुर ने तोड़े कोरोना के नियम, रक्तदान शिविर में जुटाई हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़। हरियाली अमावस पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। कोरोना वैक्सीन की मिक्स डोज से बेहतर इम्यूनिटी का अनुमान, आईसीएमआर की रिसर्च में मिले सकारात्मक संकेत। आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद यूपी के सिद्धार्थनगर में लोगों ने ली राहत की सांस। मई के महीने में 18 लोगों को गलती से लगा दी गई थी वैक्सीन की मिक्स डोज। देश में 24 घंटे में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 447 लोगों की गई जान। केरल में जारी है कोरोना का कहर, रविवार को 18,000 से ज्यादा नए मामले, 93 की जान गई।
महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 45 मामले सामने आए। जलगांव में 13, रत्नागिरी में 11 और मुंबई में 6 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज। महाराष्ट्र में 15 अगस्त से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी लोकल ट्रेन सेवा। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को मिलेगी एंट्री। दिल्ली में कोरोना नियमों में नई रियायत, आज से खुले साप्ताहिक बाजार। पुलिस थानों पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की बड़ी टिप्पणी। सीजीआई ने थाने में मानवाधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा बताया। सीजीआई ने यहां तक कहा, थानों में विशेषाधिकार प्राप्त लोग भी सुरक्षित नहीं, उन्हें भी थाने में 3rd डिग्री से नहीं बख्शा गया। Going by the recent reports, even the privileged are not spared 3rd degree treatment. स्वर्ण मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे कैप्टन सरकार के मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा, पंजाब में सरेआम हो रहे कत्ल ये शर्म की बात, लेकिन इस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। मंत्री सुखी रंधावा ने विपक्षी दलों के बिजली के बिल को मुद्दा बनाने को भी गलत बताया। कहा, बिजली दरों पर आप हो या फिर अकाली दल, सभी झूठा वादा कर रहे हैं। यूपी की औरई में सैलाब का संकट, बाढ़ प्रभावित इलाके में पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही खाद्य सामग्री। सैलाब की वजह से प्रभावित इलाके से काफी दूर खेतों में लैंड करवाया गया हेलीकॉप्टर। खाद्य सामग्री के पैकेट्स लूटने की मची होड़। झांसी में मूसलाधार बारिश के बाद माताटीला बांध का बढ़ा जलस्तर, बांध के कई गेट खोले गए। माताटीला बांध से छोड़े गए पानी के बाद बेतवा नदी में उफान, नजदीकी इलाकों में सैलाब का संकट। यूपी के बांदा में सैलाब का संकट, यमुना में उफान से बांदा कानपुर हाईवे पर आया बाढ़ का पानी, हाईवे पर आवागमन बंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फिर दर के पहाड़, ऊंचाई से टूटकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। चंबा में रिहायशी बस्ती के नजदीक भूस्खलन होने से अफरा तफरी, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। उत्तराखंड के काठगोदाम में तेज बारिश से कलसिया नाले में उफान, रिहायशी इलाकों में डर का माहौल। धौलपुर में मूसलाधार बारिश के चलते नदियों में जोरदार उफान, पुल के ऊपर बहते पानी में जान जोखिम में डालते दिखे लोग। धौलपुर में पार्वती नदी के बांध के गेट खोलने और से बिगड़े और हालात, 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, डूबने से 2 लोगों की जान गई।